ईरानी सदर ने हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें, वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के मुताबिक ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अच्छी खबर मिलने का भी दावा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए अगले 72 घंटे अहम करार दे दिए। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने जंगबंदी के लिए 3 से 5 दिन की डेडलाइन से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, सदर ट्रंप ईरान को एक मुत्तफ़िका तजवीज़ लाने के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। अमरीका को ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर जंग बंदी की तौसी पर मुत्तफ़िका रद्द अमल चाहते हैं। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जॉन सी फेलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर बहरिया की बरतरफी की वजूहात नहीं बताई गई। हंकाओ को कायम मकाम वज़ीर बहरिया मुकर्रर कर दिया गया। जॉन सी फेलन को 2024 में सदर ट्रंप ने वज़ीर नेवी नामजद किया था। ईरान ने समंदरी नाकाबंदी खत्म करने की सूरत में मुकम्मल जंग बंदी काबिल कबूल करार दे दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने कहा, जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बगैर इजाजत गुजरने वाले 3 जहाजों को रोक लिया। 2 को कब्जे में लेकर ईरानी साहिलों पर पहुंचा दिया गया। ईरानी बहरिया की 33 तेज रफ्तार कश्तियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन की फुटेजेस भी जारी कर दी गई। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर लंदन में 30 ममालिक का इजलास आज होगा। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक 30 मुल्कों की फौजी क़यादत और माहिरीन शामिल होंगे। कमांड और कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ खित्ते में फौज की तैनाती पर भी गौर होगा। मेनाब में अमरीका और इसराइली हमले में शहीद तालिबात के अहले खाना का मशहद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मकामी अफराद और रज़ाकारों ने खैर मकदम किया और सहूलियात फराहम की। ईरान की एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, तेहरान मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की। ईरान अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में सहमी दरिंदगी बेनकाब करने वाली खातून सहाफ़ी को शहीद कर डाला। दूसरी सहाफ़ी ज़ैनब फराज शदीद जख्मी। इजराइल ने अमल खलील को जानबूझकर निशाना बनाया। उन्हें इजरायली नंबरों से धमकियां मिलती रही थी। मकामी सहाफ़ती ज़राए का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 4% इजाफे से $96.73 फी बैरल हो गई। बरतानवी क्रूड ऑयल $105 फी बैरल हो गया। कराची में शहीद मिलत रोड पर पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में डाकू हलाक और साथी फरार हो गया। मुल्जिमान शहरी से लूटमार में मसरूफ थे। गश्त पर मौजूद पुलिस एहलकार वहां पहुंच गए। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जामशोरो के थर नेशनल पार्क से लाखों रुपए मालियत की नायाब लकड़ी से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। और चीन के शहर सेनिया में छठे एशियन बीच गेम्स में ईरान ने पाकिस्तान बैच कबड्डी टीम को शिकस्त दे दी। ईरानी सदर ने हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें, वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के मुताबिक ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अच्छी खबर मिलने का भी दावा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए अगले 72 घंटे अहम करार दे दिए।
सदर ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने जंगबंदी के लिए 3 से 5 दिन की डेडलाइन से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, सदर ट्रंप ईरान को एक मुत्तफ़िका तजवीज़ लाने के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। अमरीका को ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर जंगबंदी की तौसी पर मुत्तफ़िका रद्द अमल चाहते हैं। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जॉन सी फैलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर बहरिया की बरतरफी की वजूहात नहीं बताई गई। हंकाओ को कायम मकाम वज़ीर बहरिया मुकर्रर कर दिया गया। जॉन सी फैलन को 2024 में सदर ट्रंप ने वज़ीर नेवी नामजद किया था। ईरान ने समंदरी नाकाबंदी खत्म करने की सूरत में मुकम्मल जंगबंदी काबिल कबूल करार दे दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने कहा, जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बगैर इजाजत गुजरने वाले 3 जहाजों को रोक लिया। 2 को कब्जे में लेकर ईरानी साहिलों पर पहुंचा दिया गया। ईरानी बहरिया की 33 तेज रफ्तार कश्तियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन की फुटेजेस भी जारी कर दी गई। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर लंदन में 30 ममालिक का इजलास आज होगा। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक 30 मुल्कों की फौजी क़यादत और माहिरीन शामिल होंगे। कमान और कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ खित्ते में फौज की तैनाती पर भी गौर होगा। मेनाब में अमरीका और इसराइली हमले में शहीद तालिबात के अहले खाना का मशहद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मकामी अफराद और रज़ाकारों ने खैर मकदम किया और सहूलियात फराहम की। ईरान की एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, तेहरान मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, ईरान अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में सहमी दरिंदगी बेनकाब करने वाली खातून सहाफ़ी को शहीद कर डाला। दूसरी सहाफ़ी ज़ैनब फराज शदीद जख्मी। इजराइल ने अमल खलील को जानबूझकर निशाना बनाया। उन्हें इजरायली नंबरों से धमकियां मिलती रही थी। मकामी सहाफ़ती ज़राए का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 4% इजाफे से $96.73 फी बैरल हो गई। बरतानवी क्रूड ऑयल $105 फी बैरल हो गया। कराची में शहीद मिलत रोड पर पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में डाकू हलाक और साथी फरार हो गया। मुल्ज़िमान शहरी से लूटमार में मसरूफ थे। गश्त पर मौजूद पुलिस एहलकार वहां पहुंच गए। मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जामशोरो के थर नेशनल पार्क से लाखों रुपए मालियत की नायाब लकड़ी से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। और चीन के शहर सेनिया में छठे एशियन बीच गेम्स में ईरान ने पाकिस्तान बैच कबड्डी टीम को शिकस्त दे दी।